हेलो एवरीवन। तो आज मैं देवांशु शर्मा आपके सामने हमारा एक सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जो कि है एडवोकेट डायरी। ये आपकी हेल्प करेगा आपके केसेस को मैनेज करने के अंदर, और आपके जो डेटा है वो हमारे क्लाउड पे अपलोड होगा, ना कि आपके लोकल सिस्टम पे, जो कि आपको अवेलेबल होगा आपके फोन में भी। मतलब आप अपने डेटा को हमारे इस सॉफ्टवेयर पे अपलोड करेंगे और वो डेटा आप अपने फोन पे भी देख पाएंगे। फोन वाला वर्जन अभी कुछ टाइम के बाद आएगा। इट विल टेक टाइम, बट जब तक के लिए आप हमारा ये एडवोकेट डायरी का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं एट सम कॉस्ट। अभी इनिशियल के लिए, ट्रायल पीरियड के लिए आपको ये हम फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है यहाँ पे गिवन है, और मेरी मेल आईडी भी गिवन है। आप इस पे कांटेक्ट करके हमसे आप डायरेक्ट ये सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। आपको हम इसमें एक यूजर आईडी देंगे। आप अपनी खुद की बना सकते हैं। हम आपको पूछेंगे आपको क्या नाम रखना है। पासवर्ड आपसे हम पूछेंगे कि आपको क्या पासवर्ड अपने डेटा का रखना है। ठीक है। आपकी यूनिक की होगी जो हम आपको क्रिएट करके देंगे। नो डाउट आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा और किसी से भी शेयर नहीं किया जाएगा। इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आपका डेटा ही मेन होगा और इस डेटा की पूरी सिक्योरिटी रहेगी। इन केस अगर आपकी यूनिक की खो जाती है तो विदाउट यूनिक की यू कैन नॉट एक्सेस योर डेटा। आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना ही ये सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा। ये ऑनलाइन काम करने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। आपको वहाँ पे आपकी यूजर आई डालनी पड़ेगी, आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा, और आपकी यूनिक की होगी जो आपको एट द टाइम ऑफ परचेस या फिर आप जो ट्रायल लेंगे उसके अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अपन को लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपकी एक स्क्रीन ओपन होगी जो कि हमारी एक मेन स्क्रीन है। थोड़ा सा टाइम लेगी। ये मेन स्क्रीन आपका छोटे बॉक्स में इसलिए खुलता है क्योंकि ये स्क्रीन साइज को देखता है कि आपको स्क्रीन साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। जैसे स्क्रीन साइज हुआ मेरा तो ये इस हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे यहाँ पे है ना एक लॉ की न्यूज खुल चुकी है। यहाँ से आप अपनी जो भी लेटेस्ट लॉज में जो न्यूज आई हैं वो देख सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई न्यूज देखनी है तो आप यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं। इन केस आपको अगर न्यूज पढ़नी हो तो जैसे आप ब्राउजर पर जाके देखते हैं, वो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा केस एंट्री का ऑप्शन है, लेफ्ट में आप देख सकते हैं केस एंट्री है। अब मैं केस एंट्री पे क्लिक करूंगा तो केस एंट्री पे क्लिक करने के बाद में हमारी एक विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है। इस विंडो को अगर फिर से ओपन करेंगे तो देखिए आप एकदम फुल स्क्रीन में आ चुका है ये। अब कुछ भी नहीं छुपेगा। तो ये केस एंट्री मेरी ओपन हो चुकी है। अब मेरे को इस केस एंट्री पे मान लो काम करना है तो मैंने इसको यहाँ पे इस पे क्लिक करके बटन पे और ऐसे एडजस्ट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे मेरे केसेस की एंट्रीज करनी है, तो आप यहाँ पे अपनी केसेस की एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे सीआईडी नंबर, जैसे सीआईडी नंबर, टीआई केस नंबर जो भी है आपका वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सीआईडी नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ। आई विल गिव इट लाइक 901। इसका भी मैं कुछ ये दे देता हूँ, और इसका केस नंबर मैं दे देता हूँ 2021, 2024 दे देता हूँ। और इसका भी मैं कुछ नंबर ऐसे रैंडम दे देता हूँ। मैं केस नेम दे देता हूँ मेरा खुद, और कोड नेम दे देता हूँ मैं जयपुर। डिस्ट्रिक्ट आई विल चूज जो भी आप चूज करना चाहें, लाइक दाहोद यूज कर लेते हैं। सिटी आई विल चूज, सिटी मैंने चूज कर ली। एडवोकेट अगेंस्ट का फोन नंबर रैंडमली कुछ भी नंबर आप देना चाहें। स्टेट में चूज कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने स्टेट चूज कर लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट डेट क्या होगी, मतलब नेक्स्ट डेट जो मेरी चल रही है वो जैसे 7/27 की है नेक्स्ट डेट मेरी, और 27/2/2025 आएगा। इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से 25 चूज करा आपने, और जैसे क्या चल रहा है अप्रैल, मैंने दे दिया। नेक्स्ट डेट मेरी 18 की है, 18/4/2025। मेरी प्रीवियस डेट जो थी वो मैं कुछ भी दे देता हूँ। मेरी प्रीवियस डेट में दे देता हूँ विच इज, ऐसे भी दे सकते हैं आप, 25/2002 और 2025। 2025/04। और मेरी प्रीवियस डेट में 11 की दे देता हूँ, आई मीन 10 की दे देता हूँ, 10/4/2025। टाइप ऑफ मैटर कुछ भी मैटर मैं लिख देता हूँ। क्लाइंट फोन नंबर रैंडमली कुछ भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। प्लांटिफ कुछ भी। डिफेंडेंट आपका जो भी अगेंस्ट का है। टोटल फीस जो मेरे पास अमाउंट है, जैसे मेरे पास में आए जैसे 9,000 आया,
और मैं रिमार्क कुछ भी, जो भी आपके केस के हिसाब से जो भी होता है, जैसे मैंने ओपी लिख दिया और रिसीव्ड अमाउंट मेरे पास ऐसे 4,000 रुपीज मेरे पास ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। ओके। सो अब यहाँ पे क्या है कि मान लो जैसे मेरा ये डेटा है, जो मेरे को मेन क्या याद रखना है मुझे, एक तो केस नेम और कोर्ट नेम, ये हमको याद रखने की कुछ चीजें होती हैं। मैंने अपलोड कर दिया डेटा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब ये डेटा जो है हमारे सिस्टम में सेव नहीं हुआ है, वो हमारे क्लाउड पे चला चुका है। ठीक है, ये डेटा सेव हो चुका है मेरे डेटाबेस में। अब यहाँ पे क्या है, एक व्हाट्सएप वेब का फीचर है। तो व्हाट्सएप वेब का फीचर क्या करता है कि अब हमें ना, मान लो इस केस नंबर वाले आदमी को हमको मैसेज करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप खोलेंगे। व्हाट्सएप खोलने के बाद में हम उसको टेक्स्ट करेंगे कि यार आपका ये केस का है, ये स्टेटस ये चल रहा है, वो चल रहा है। आप कुछ मत करें, आप यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप का जो यहाँ पे खुला है बॉक्स, इस पे आप स्कैन करेंगे और आपका व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि सिक्योरिटी है, तो भाई हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो है एक ब्राउजर की विंडो है, इसको एक ब्राउजर की विंडो ही समझिए। जैसे आपने व्हाट्सएप वेब को ओपन करते हैं, वैसे ही आपको इसके अंदर ओपन करना है व्हाट्सएप वेब से। और आपका जो डेटा है वो एज लाइक क्रोम की तरह यूज हो रहा है, मतलब एक क्रोम की विंडो ही है जो ओपन हुई है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप लॉग इन करके और अपने डेटा को यहाँ से बता सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट डेट यार ये है, ये आप उसको टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है। अगर इन केस आपको खोलना है कि हाई कोर्ट की वेबसाइट खुल जाए, तो आप हाई कोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाई कोर्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपकी। ये हमारे हाई कोर्ट की वेबसाइट है। ठीक है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से। इसको आप क्लोज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इन केस अगर आपको वैसे मतलब ये वाला केस एंट्री हो चुकी है आपकी, और आपको क्लियर करना है तो क्लियर पे क्लिक करेंगे, तो देखिए सब कुछ क्लियर हो चुका है। इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट डेट और प्रीवियस डेट, नेक्स्ट डेट और प्रीवियस डेट आपको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। अब उसके बाद में, अब जैसे है ना, मुझे वो जो डेटा था ना, अब मेरे को वो अपडेट करना है। मेरी कोई नेक्स्ट एंट्री आई है, तो हम इस विंडो को तो ओपन रखते हैं, अब दूसरी विंडो ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं अब चेक करवा देता हूँ आपको मेरे डिस्पोज केसेस। डिस्पोज केसेस मतलब जो केस डिस्पोज हुए हैं वहां पे विजुअलाइज होंगे आपको, लाइक दिस इज माई डिस्पोज केसेस। अब डिस्पोज केसेस के अंदर अभी जो आपको दिख रहा है, ये हमारा डेटा है जो मैंने डाला है। जैसे देखो सीआईडी नंबर 901 और जो ये केस नंबर है, ये अभी मैंने डेटा जो डाला है इसमें, वो मेरा यहाँ पे दिख चुका है। तो ये मेरा डिस्पोज केस नहीं है अभी। अब अगर मुझे इस केस को डिस्पोज केस बनाना है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे है ऑल डिस्पोज नाम का है। तो ऑल डिस्पोज में चेक करूंगा सो, और देर इज नो डिस्पोज अवेलेबल। अभी मेरे पास डिस्पोज डेटा कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा डेटा जो है, मान लो कोई केस है मेरा कंप्लीट हो गया, जैसे मेरा ये वाला केस है, कोर्ट नेम 1 है और जिसका केस नेम भी 1 ही है। मेरे अपडेट हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, पहले केस नंबर में 1 डाल दूंगा और मेरे केस नेम के अंदर मैं 1 डाल दूंगा। इसके बाद में मैं करूंगा इसको फेच करूंगा सबसे पहले। सॉरी, केस नेम 1 है और कोर्ट नेम 1 है। मैंने फेच किया। सो एज यू कैन सी मेरा पूरा डेटा ऑलरेडी इसमें फिल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस केस को जैसे डिस्पोज पे क्लिक करूंगा, सो व्हाट इट विल डू, इट विल डिस्पोज दिस केस। तो ये केस को डिस्पोज कर देगा, डेटा डिस्पोज सक्सेसफुली। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ से इस केस को डिलीट कर देना है। तो मैंने जैसे डिलीट किया, डिलीट करने के बाद में जब मैं ऑल डेटा पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरा 1 वाला जो एंट्री वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। और जैसे मैं ऑल डिस्पोज पे जाके क्लिक करूंगा, तो मेरे डिस्पोज केसेस के अंदर मेरी ये वाली एंट्री जो है यहाँ पे आ चुकी है। आप आराम से इसको देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एंट्री दिखती होगी, डिस्पोज केस वाली एंट्री है ये। अब अगर मुझे डिस्पोज केस वाली एंट्री है इसको भी डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे डिस्पोज केस डिलीट पे क्लिक करूंगा। पर इससे पहले आपको यहाँ पे फेच करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे अपडेट डिस्पोज, डिस्पोज को भी आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस विंडो के बाद में आपको बता देते हैं, यहाँ पे हमारे एक ऑल केसेस नाम का है। तो ऑल केसेस के अंदर क्या है कि आप अपने सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोली नेक्स्ट डेट के हिसाब से मुझे दिखा दो। ठीक है, और सॉर्ट बाय नेक्स्ट डेट, तो मतलब नेक्स्ट डेट के हिसाब से डेटा जो है अपने आप आ जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2/2/2023 दिखा रहा है, और नीचे वाली 18/4/2025 दिखा रहा है। तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये ऑलरेडी डेटा अरेंज होके आ जाएगा। इंस्टेड अगर मेरे को सर्च करना है कोई डेटा, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को जैसे है ना केस नंबर के हिसाब से सर्च करना है, और केस नंबर के हिसाब से मुझे एक पर्टिकुलर केस नंबर सर्च करना है। तो मेरा केस नंबर मैं जैसे ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और मुझे ये सर्च करना था, तो ये रहा मेरा केस नंबर, डालूंगा मैं, सर्च पे क्लिक करूंगा। ओके। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस नंबर से ये सर्च करके मुझे डेटा मेरा यहाँ पे दे देगा। अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल के अंदर, तो मैं ऐसे वो भी कर पाऊंगा कि यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक करूंगा और ये डेटा जो है मेरा एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये आपके काम को आसान बनाने के लिए हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया है।
अगर आपको ये चाहिए या आप इसको ट्राई आउट करना चाहेंगे, तो आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको इसका फ्री ट्रायल फॉर 7 डेज़ टू 10 डेज़ हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएँगे और आप इसको यूज़ कीजिए और अपने फीडबैक हमें दीजिए। आपके फीडबैक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।